बुद्ध की हर एक कहानी में कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है, कुछ ना कुछ बातें छुपी होती है जो हमारी जिंदगी को आनंद से भर देती है और उसी के साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है। एक बुद्ध की कहानी आज इसी तरह से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हूँ द अवेकन बॉय और एक बार की बात है जब राजा अजातशत्रु भगवान बुद्ध की समीप आता है और उसकी जो व्यथा है वो जाहिर करता है। वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर कर कहता है, भगवान बुद्ध, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ तब से मैं भीतर से बहुत शांत हो गया हूँ और सबको मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपके यहाँ आने से पहले मैं कैसा था ये आप भली भांति जानते हैं। मैं पहले बहुत क्रूर था, बहुत ही पराक्रमी था और मेरी इस स्वभाव से लोग बहुत डरते थे और मेरा आदर करते थे। लेकिन जब से मैं बदल गया हूँ, लोग अब मेरा आदर भी नहीं करते और मुझसे डरते भी नहीं है। अब ऐसे समय में उनको डराना या क्रोध करना ये क्या ठीक बात है? मैं फिर से अपने पिछले जिंदगी में नहीं जाना चाहता। तो भगवान बुद्ध मेरी मदद कीजिए, मैं इस दौर में क्या कर सकता हूँ? भगवान बुद्ध उसे मुस्कुरा कर कहते हैं, ये बात समझने के लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में विषैला सर्प रहता था और वो सबको डराता था। अपने फन निकालकर अपने साहस का परिचय देता था। उससे सारा गांव परेशान था, सारे गांव वाले उससे डरते थे। बच्चे भी अगर उसके पास जाते तो उनको उसके गुस्से का सामना करना पड़ता था। वहां पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे ही उसका घर हुआ करता था। एक बार एक भिक्षु वहां से गुजर रहा था और बहुत थक कर वो उसी जगह विश्राम करना चाह रहा था। तब गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया। वो कहने लगे, हे भगवंत, आप वहां पीपल के पेड़ के नीचे ना बैठे, वहां एक विषैला काला सर्प रहता है और वो सब पर हमला करने की कोशिश में रहता है। आप अगर वहां जाएंगे तो वो आपको काट भी सकता है और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। भिक्षु उन गांव वालों को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं वहां जाऊंगा, विश्राम भी करूंगा और मैं सुरक्षित भी रहूंगा। भिक्षु जैसा कहता है वैसा चल पड़ता है। जाते जाते वो पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है और अपना ध्यान करने लगता है। तभी आहट सुनकर वो काला सर्प उस पेड़ से बाहर आता है और भिक्षु के समीप आ जाता है और उनसे कहता है, हे भिक्षु, तुम्हें समझ नहीं आता, ये मेरा घर है, यहाँ बैठने की तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? तब भिक्षु उसे कहता है कि हे सर्प, तुम जो ये कर रहे हो वो सब गलत है। तुम लोगों को डरा कर, उनको भयभीत कर कर आखिर जिंदगी में क्या हासिल कर रहे हो? तुम्हारा ये जो व्यवहार है लोगों के प्रति वो बहुत ही गलत है। ये सब बातें सुनकर सर्प के मन में भी वैराग्य जागता है और वो भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ता है। भिक्षु उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और अब जैसे ही सांप के मन में वैराग्य जागने लगा, वो लोगों को भयभीत करना छोड़ने लगा। वो हर रोज बाहर आता था पेड़ के और तभी छोटे छोटे बच्चे आते, उसको पत्थर मारते थे। बड़े लोग भी आकर उसे घुमाते थे और पटक देते थे। ऐसा करते करते उस सांप की हालत एक रस्सी के समान हो गई थी, एक बेजान रस्सी की तरह वो हो गया था। इतनी बुरी हालत उसकी हो गई थी। ऐसा चलता रहा और काफी दिनों बाद वो भिक्षु वही रास्ते से गुजर रहा था। फिर वो सर्प की दशा देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो सर्प से कहते हैं, सर्प, ये तुम्हारी हालत किसने की भला? उस पर वो सर्प कहता है, आप ही ने तो मुझसे कुछ बातें कही थी, उससे मेरे मन में वैराग्य जागा और उससे ही मैंने लोगों को तकलीफ देना छोड़ दिया। तब भिक्षु से कहता है, मैंने तुमसे औरों से तकलीफ देने को नहीं कहा था, लेकिन तुम अपने स्वभाव से कैसे विमुख हो गए, यानी कि
तुम अपने स्वभाव से कैसे मुकर गए? तुम कम से कम अपने फन तो निकाल सकते थे जिससे लोग तुमसे डरे, और तब कहीं जाकर सर्प को वो बात समझ आती है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी के जरिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें कमजोर समझते हैं, और जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारे रास्ते के आड़ में आते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। हम शांत रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन कभी कभार अपना असली रूप भी दिखाना चाहिए ताकि लोग आपसे सतर्क रहे। आगे आपसे बात करने में भी अपनी लिमिटेशंस, अपनी हद याद रखें। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही बताती है कि हम कमजोर नहीं है और हमें कमजोर होना भी नहीं चाहिए, वरना सर्प की तरह हम भी गलती करेंगे और लोग हमारा फायदा उठाने लगेंगे। लोग हमारा फायदा उठाते रहते हैं और हम उठाने देते हैं। तो जी हाँ, थोड़ा जिंदगी में ठहराव लाइए, थोड़े से चाणक्य हो जाइए, थोड़े से बुद्धिमान हो जाइए और अपना असली स्वभाव जो है वो ना बदले, वरना लोग हमें कमजोर समझने लगेंगे। ये स्टोरी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब जब मैं एक नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूंगा आपको बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिए। खुद को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। मेरा इंस्टा पेज भी आप फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है द अवेकन बॉय। टिल देन, गुड बाय।